नमस्ते बच्चों, प्रिंस कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 7 त्रिभुज के उदाहरण 4, 5 और 6 को हल करेंगे। बच्चों, आपको ये उदाहरण ध्यानपूर्वक समझने हैं और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि मेरे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है वो आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। बच्चों, आपको वीडियो की क्वालिटी और वीडियो की आवाज़ के बारे में मुझे कमेंट करके बताना है कि क्वालिटी कैसी है और आवाज़ आपको कैसी आ रही है। बच्चों, यदि आपको समझ में आता है तो आप इन क्लासों को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और भी छात्र अपनी इस क्लास से जुड़ सके, तो इसका फ़ायदा मुझे भी हो और आपको भी हो। तो चलिए उदाहरण नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। पहले सवाल को ध्यान से पढ़ो, समझो, फिर उसके बाद सवाल को हल करो। ठीक है, तो देखो त्रिभुज एबीसी में कोण ए का समद्विभाजक एडी भुजा बीसी पर लंब है, देखिए आकृति। बच्चों, ये में आकृति दे रखी है, इसमें हमसे कहा है कि कोण ए का समद्विभाजन हो रहा है। समद्विभाजन हो रहा है मतलब इधर ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। जैसे नंबर दे देंगे 1 नंबर और 2 नंबर, ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, और फिर कहा है कि एडी बीसी पर लंब है, मतलब जो एडी है ना ये बीसी पर लंब है, मतलब यहां बना रहा है 90 डिग्री का कोण। ठीक है, दर्शाइए कि AB बराबर AC है। हमें दर्शाना है कि ये AB और ये AC क्या है, बराबर, और त्रिभुज ABC समद्विबाहु है और त्रिभुज ABC क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, आपको ध्यान से समझना है। तो बच्चों, जैसा मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले तो लिखो आपको सवाल में जो दिया हुआ है। ठीक है, तो दिया हुआ बच्चों ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है, पर ये लिखने से आपको सवाल करने में थोड़ी आसानी रहती है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, कोण ए का समद्विभाजन हो रहा है, इसका मतलब ये दोनों कोण क्या है, बराबर हैं। तो यहां लिखेंगे कोण ए का समद्विभाजन, समद्विभाजन कौन है, एडी है ना। तो इसका मतलब कोण नंबर 1 बराबर है कोण नंबर 2 के, हो गया। और दूसरा, ये जो एडी है बीसी पर क्या है, लंब है, तो इसको भी लिख देते हैं एडी लंब है बीसी पर, हो गया। तो ये तो आपको सवाल में दे रखा है। अब आपको सिद्ध करना है, वो भी लिखो। अब हमें करना है सिद्ध, क्या सिद्ध करना है कि AB AC के बराबर है, तो यहां लिखो AB बराबर है AC। और दूसरी चीज कि त्रिभुज ABC एक क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये सिद्ध करना है आपको। ठीक है, अब करेंगे भाई उत्पत्ति में हम सवाल को क्या करते हैं भाई, हल करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आपके एनसीईआरटी की किताब में ये 2 चीजें नहीं लिखी हुई है, मतलब डायरेक्ट सवाल को हल किया हुआ है। तो आप इन दोनों को लिखना चाहो तो लिख सकते हो और ना लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुविधा के लिए आप लिखो तो बेहतर रहेगा। आपको इन दोनों में इन चीजों का पता चल जाएगा कि हमें दे क्या रखा है और हमें सिद्ध क्या करना है। ठीक है, तो देखो हमें इन दोनों को बराबर करना है ना। इन दोनों को बराबर करने के लिए हम इन दोनों त्रिभुजों को करेंगे सर्वांग सम। जैसे ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे तो इनके संगत भाग क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब सर्वांग सम करने के लिए 3 चीजें हम बराबर करते हैं। ठीक है ना, तो देखो इस त्रिभुज का ये कोण और इस त्रिभुज का ये कोण बराबर है, सवाल में दिया हुआ है ना। अब दूसरा, इस त्रिभुज का ये कोण और इस त्रिभुज का ये कोण भी बराबर है, लंब है, तो इधर भी 90 और इधर भी 90, तो जैसे ये 3 नंबर और ये 4 नंबर बराबर है ना, तो 2 हो गई। और तीसरी ये एडी है ना, देखो एडी भुजा इस त्रिभुज की भी है और एडी भुजा इस त्रिभुज की भी है, तो 3 चीजें बराबर होती है, दोनों क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। ठीक है, तो उत्पत्ति में देखो एक तो ये त्रिभुज लेना और एक ये लेना है। एक तो ADB त्रिभुज कौन सा, ADB, व दूसरा त्रिभुज ADC से इन दोनों त्रिभुजों को करना है सर्वांग सम, मतलब 3 चीजें बराबर करनी है। ठीक है, तो देखो इस त्रिभुज का ये कोण और इस त्रिभुज का ये कोण बराबर है, कोण नंबर 1 बराबर होगा कोण नंबर 2 के, ये सवाल में दिया हुआ है ना। ठीक है, हो गया। अब दूसरा देखो, इस त्रिभुज का ये वाला कोण और इस त्रिभुज का ये वाला कोण भी बराबर है, ये भी सवाल में दिया हुआ।
तो इसका तो 3 नंबर और उसका 4 नंबर। क्यों बराबर है? क्योंकि सवाल में दे रखा है कि AD किस पर लंब है? BC पर, है ना। 90 डिग्री कोण बनता है। हो गया, 2 बराबर हो गई। अब एक और देखो, ये AD देखो इस त्रिभुज की भी भुजा है और इस दोनों की एक ही भुजा है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो हम क्या लिखेंगे? AD बराबर है AD के। क्यों बराबर है? ये हो जाएगा आपके उभयनिष्ठ। आपको पीछे कारण भी लिखना पड़ेगा कि ये क्यों बराबर है। हो गई। अब देखो, जिन 2 त्रिभुजों की 3 चीजें बराबर हो, दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। अब हम देखेंगे कि नियम कौन सा लगेगा इसमें। तो देखो, पहले कोण, फिर भुजा, फिर कोण। तो कोण, भुजा, कोण, ASA ये लगेगा ना। तो नियम कौन सा लगा? ASA नियम, सर्वांग समता नियम द्वारा कह सकते हैं कि त्रिभुज ADB सर्वांग सम होगा त्रिभुज ADC के। अगर बेटा ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं और संगत कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। तो इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा क्या हो जाएगी? बराबर, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं? सर्वांग सम। तो इस त्रिभुज की तो AB भुजा बराबर हो जाएगी इस त्रिभुज की AC भुजा के। बताओ क्यों हो जाएगी? ये हो जाएगी बाय CP/CT। मतलब सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी संगत भाग क्या होते हैं? बराबर, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेट ट्रायंगल। ठीक है, हो गया। क्या सिद्ध करना था? यही सिद्ध करना था। हो गया। अब दूसरी चीज कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो देखो, इस पूरे ABC में देखो, ABC में ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या हो गई? बराबर हो गई, बराबर। और नियम है कि जिस त्रिभुज की 2 भुजा बराबर हो वो कौन सा त्रिभुज कहलाता है? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है ना। तो त्रिभुज, अतः त्रिभुज ABC में AB बराबर AC है। इसलिए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है इति सिद्धम। ये सिद्ध करना था। हो गया सिद्ध भाई। 2 भुजाएं बराबर तो त्रिभुज क्या होगा? समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ये सिद्ध करना था। तो ये पहला उदाहरण नंबर 4 कंप्लीट हुआ। आ गया समझ में? अब देखो उदाहरण नंबर 5, ध्यान से समझना। E और F क्रमशः त्रिभुज ABC की बराबर भुजाओं AB और AC के मध्य बिंदु हैं। देखिए आकृति, यहाँ भी बच्चों में आकृति दे रखी है और इसमें कहा है कि AB का मध्य बिंदु E है और AC का मध्य बिंदु F है और ये AB और AC बराबर हैं। देखो, त्रिभुज ABC की बराबर भुजाओं AB और AC, मतलब AB और AC बराबर हैं। E AB का मध्य बिंदु है, F AC का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का मतलब ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर, ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर है। दर्शाइए कि BF बराबर CE है। अब हमें दर्शाना है, मतलब सिद्ध करना है कि BF मतलब ये वाली भुजा और CE मतलब ये वाली भुजा, ये दोनों क्या है? आपके बराबर हैं। ये हमें करना है सिद्ध। तो बच्चों, सबसे पहले तो जो सवाल में दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। मैंने पहले भी कहा है आपको ये दिया हुआ सिद्ध करना, जरूरत नहीं है सवाल में लिखने की, पर आप लिखोगे तो आपको सवाल करने में आपको थोड़ी आसानी रहती है। ठीक है, तो देखो दिया हुआ क्या दे रखा है भाई? त्रिभुज ABC में AB और AC क्या है? बराबर। तो ये लिख लेंगे AB बराबर है AC त्रिभुज ABC में। ठीक है, हो गया। अब दूसरा, E AB का मध्य बिंदु, F AC का मध्य बिंदु। तो ये भी लिख दो। E क्या है? AB का मध्य बिंदु। ठीक है, और इसी प्रकार F क्या है? AC का मध्य बिंदु। हो गया। अब लिखो, हमें करना है सिद्ध। क्या सिद्ध करना है भाई? वो लिख रहा, BF किसके बराबर है? CE के। BF बराबर है CE के। अब करेंगे उत्पत्ति, मतलब हल करेंगे सवाल को। तो देखो, ध्यान देना इधर, BF को किसके बराबर करना है? CE के। तो सबसे पहले देखो, ये BF और CE कहाँ पर है? BF तो ये है भैया आपके, है ना, और CE ये है आपके। इन दोनों को बराबर करना है। तो मैंने बताया हुआ है कि जब भी आपको भुजाएं बराबर करनी हो या कोण बराबर करने हो तो जो त्रिभुज है उनको आपको करना पड़ेगा सर्वांग सम। अब हम त्रिभुज कौन कौन से लेंगे?
जहां पर ये दोनों भुजाएं आ रही होगी वही त्रिभुज लेंगे। तो देखो बी एफ भुजा ये आ रही है। अब बताओ ये कौन से त्रिभुज में आएगी? ये इसी त्रिभुज में आएगी ना। तो एक तो ये वाला त्रिभुज लेंगे, क्या नाम है? बी एफ सी। तो एक तो लेंगे त्रिभुज बी एफ सी, वह त्रिभुज। अब दूसरा सी भुजा इधर है तो इधर ये इस त्रिभुज में आएगी, इसमें आएगी ना। तो इसका नाम हो जाएगा सी ई बी, त्रिभुज सी ई बी से। अब इन दोनों त्रिभुजों को करेंगे हम सर्वांग सम। जैसे ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, इनके संगत भाग क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ठीक है। अब सर्वांग सम करने के लिए हमें 3 चीजें बराबर करनी है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? एक तो ये त्रिभुज क्यों लिया, क्योंकि, और ये क्यों लिया, क्योंकि इन दोनों भुजाएं इन दोनों त्रिभुजों में आ रही है। ठीक है। अब देखो आगे चलो। अब देखो बराबर करने 3 चीजें। तो देखो इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की भी ये भुजा बराबर हैं। क्यों? क्योंकि उभयनिष्ठ है। देखो BC भुजा पर ही बन रहा है ये वाला त्रिभुज और इसी भुजा पर बन रहा है ये वाला त्रिभुज। दोनों त्रिभुजों की एक ही भुजा है, और जब दोनों त्रिभुजों की एक ही भुजा हो तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं उभयनिष्ठ। तो हम सबसे पहले यही लिख लें, इस त्रिभुज की BC भुजा बराबर होगी इस त्रिभुज की BC भुजा के। क्यों होगी? ये हो जाएगा आपके उभयनिष्ठ भुजा है, कॉमन भुजा है। ठीक है। तो एक तो ये हो गया बराबर। अब दूसरा देखो बेटा, ये त्रिभुज ABC में AB और AC क्या है? बराबर। सवाल में दे रखा है। अब हमने पढ़ा था प्रमेय में कि जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हो उस त्रिभुज के 2 कोण भी क्या होते हैं? बराबर। मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इन दोनों भुजाओं के सामने वाले कोण भी बराबर होंगे। इस भुजा के सामने वाला ये कोण और इस भुजा के सामने वाला ये कोण भी क्या होगा? बराबर होगा। क्योंकि 2 भुजाएं बराबर है तो 2 कोण भी बराबर होंगे। अब देखो ये वाला कोण तो इस त्रिभुज में है और ये वाला कोण इस त्रिभुज में है, तो इस त्रिभुज का तो ये कोण और इस त्रिभुज का ये कोण क्या होगा? बराबर। मतलब इस त्रिभुज का तो कोण B और उस त्रिभुज का कोण C क्या होगा? बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि त्रिभुज ABC में AB बराबर क्या है? AC है। जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हो उसके 2 कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। हो गया, कारण भी हो गया पीछे। 2 तो ये हो गई। अब एक और बतानी है, एक और बराबर करनी है। तो देखो ये AB और AC क्या है? बराबर। बराबर है। और E क्या है? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु मतलब ये दोनों बराबर हैं, मतलब ये वाला इस पूरी का आधा है और इधर भी ये वाला इस पूरी का आधा है। जब इन दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इनके आधे आधे भाग भी क्या होंगे? बराबर होंगे ना भाई। ये मध्य बिंदु है। अरे जैसे मान लो ये पूरी 10 है, पूरी 10 तो ये भी 10 ही होगी। आधा आधा करो तो ये 5 तो ये भी 5, ये 5 तो ये भी 5, तो 5 और 5 क्या होगी? बराबर होगी। तो मतलब इस त्रिभुज की तो ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा भी क्या होगी? बराबर। तो इस त्रिभुज की तो BE भुजा और उस त्रिभुज की CF भुजा। बताओ क्यों बराबर होगी? क्यों बराबर होगी? क्योंकि E व F, E व, या ऐसे लिख दो कि AB किसके बराबर हैं? AC के बराबर है ना। अब AB का भी आधा करो और AC का भी आधा करो। ठीक है। AB का आधा BE हो जाएगा, ठीक है ना, और उसका आधा CF हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये दोनों क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। ठीक है, हो गया। अब हो गए 3 चीजें बराबर। जिन 2 त्रिभुजों की 3 चीजें बराबर हो, दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। अब नियम कौन सा? देखो ये क्या है? भुजा, फिर ये कोण, फिर ये भुजा। तो भुजा, कोण, भुजा, SAS। कौन सा नियम लगा? SAS सर्वांग समता नियम द्वारा कह सकते हैं कि त्रिभुज BFC सर्वांग सम है त्रिभुज CEB के। अगर बेटा ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इनके सभी संगत भाग क्या होंगे? बराबर। मतलब इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा क्या होगी? बराबर। ठीक है। तो देखो इस त्रिभुज की ये भुजा क्या नाम है? C। इस त्रिभुज की BF भुजा, ठीक है, और इस त्रिभुज की CE भुजा क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? बाय CP CT। सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी संगत भाग क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या करना था? सिद्ध। ये करना था इति सिद्धम। बस थोड़ा ध्यान लगाओगे तो आसानी से समझ में आ जाएंगे। उतारो पहले।
उदाहरण नंबर 6, ध्यान से समझना बच्चों, बहुत ही आसान सवाल होते हैं सर्वांग समता वाले, बस आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना होता है। तो देखो, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC जिसमें AB बराबर AC है कि भुजा BC पर दो बिंदु D और E इस प्रकार हैं कि BE बराबर CD है। देखिए आकृति, दर्शाइए कि AD बराबर AE है। तो यहाँ भी हमें सर्वांग सम ही करना पड़ेगा, बस इसमें देखना है कि त्रिभुज कौन कौन सा लेना है और क्या क्या में दे रखा है। तो देखो, सबसे पहले आकृति को समझिए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें ये AB और ये AC बराबर हैं, ये दोनों क्या हैं, बराबर। और इस त्रिभुज की BC भुजा पर D और E दो बिंदु लिए गए हैं। अब ये इस प्रकार हैं कि BE बराबर CD है। BE मतलब यहां से लगाकर यहां तक, ये BE किसके बराबर है, CD के, ये CD यहां से लगाकर यहां तक इसके बराबर है ना। मतलब ये वाली लाइन और इधर से ये वाली लाइन आपके बराबर हैं। ये हमें सवाल में दिया हुआ है। दर्शाइए कि AD बराबर AE है। AD, ये AD और ये AE, ये दोनों हमें करनी है बराबर सिद्ध, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो हम लिखेंगे सवाल में दिया हुआ, ठीक है। बताओ बेटा क्या दिया हुआ है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है, हो गया। दूसरा, BE बराबर CD है ना, यही है। अब जो सिद्ध करना है वो लिख दो। हमें करना है सिद्ध, क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि AD बराबर AE है, यह सिद्ध करना है। अब देखो उत्पत्ति, यहां भी हमें दो त्रिभुज लेने पड़ेंगे। अब ध्यान रखना कौन कौन सा त्रिभुज लेंगे। देखो AD, ये AD है ना, और ये AE। तो AD तो आपके बनेगा ये वाला त्रिभुज। अब ये क्यों लेंगे, क्योंकि इसमें ये भुजा आ जाएगी और ये भुजा आ जाएगी, और एक AE ये वाला त्रिभुज, ठीक है ना। तो ध्यान लगाना, मैं यहाँ कर देता हूँ। एक तो लेंगे आप ये त्रिभुज, ये वाला, ठीक है ना, और एक ये वाला। इन दोनों त्रिभुजों को करेंगे हम सर्वांग सम, क्योंकि देखो AD भुजा तो इस त्रिभुज में आ जाएगी और AE भुजा इस त्रिभुज में आ जाएगी। तो देखो, एक तो ये वाला ABE, तो क्या लिखोगे, त्रिभुज ABE व त्रिभुज। अब दूसरा कौन सा, ABE लिया ना, ACD से दोनों त्रिभुजों को करना है हमें सर्वांग सम। अब सर्वांग सम करने के लिए तीन चीजें बराबर करते हैं। तो देखिए, इस त्रिभुज की ये भुजा, ठीक है, और इस त्रिभुज की ये भुजा बराबर है, क्योंकि हमें सवाल में दिया हुआ है ना। अरे भाई, ABE की तो AB भुजा और ACD की AC भुजा बराबर है, क्योंकि मैं सवाल में दिया हुआ। तो लिखो, इस त्रिभुज की तो AB भुजा और इस त्रिभुज की AC भुजा। बताओ क्यों बराबर है, क्योंकि मैं सवाल में दिया हुआ, हो गया। अब देखो दूसरी, ABE इस त्रिभुज की तो BE भुजा और ADC इस त्रिभुज की CD भुजा भी बराबर है। ये भी हमें सवाल में दिया हुआ है ना, तो ये भी लिख दो। इस त्रिभुज की तो BE भुजा और इस त्रिभुज की CD भुजा क्यों बराबर है, क्योंकि ये भी हमें सवाल में दिया हुआ। दो चीजें बराबर हो गई। अब एक और बताओ कौन सी है, लगाओ दिमाग, थोड़ा बहुत तो होगा। ये दो तो समझ में आ गए कैसे, जो सवाल में दे रखी थी। अब एक और लगानी है दिमाग, लगाओ दिमाग। देखो, ये ABC कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु, और इसकी दो भुजाएं बराबर हैं, तो दो कोण भी क्या होंगे, बराबर। इस भुजा के सामने ये कोण और इस भुजा के सामने ये कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। अब देखो, ये वाला कोण तो आएगा इस त्रिभुज में और ये वाला कोण आएगा इस त्रिभुज में। तो देखो, ABE इसका तो कोण B और ACD का कोण C बराबर है, तो कोण B किसके बराबर होगा, कोण C के। क्यों होगा, क्योंकि त्रिभुज ABC में AB बराबर क्या है, AC है। इस कारण से ये कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। हो गई तीन चीजें बराबर। अब जिन दो त्रिभुजों की तीन चीजें बराबर हो, दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं, सर्वांग सम। अब नियम कौन सा लगा, देखो ध्यान से, भुजा कोण भुजा,
है ना भाई। ए बी थी, ये कौन था, और बी थी, तो भुजा कौन, भुजा। एस ए एस, एस ए एस साइड एंगल साइड, सर्वांग समता नियम द्वारा कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम होगा त्रिभुज ए सी डी के। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो इनके सभी संगत भाग क्या होंगे, बराबर। मतलब इस त्रिभुज की ए ई भुजा और इस त्रिभुज की ए डी भुजा क्या होगी, बराबर। तो इसकी तो ए ई भुजा और इसकी ए डी भुजा क्यों बराबर होगी, बाई सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेट ट्रायंगल। सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी संगत भाग क्या होते हैं, बराबर। क्या सिद्ध करना था, यह सिद्ध करना था, या लिख सकते हो ए डी बराबर ए इति सिद्धम। हो गया। तो ये आपके उदाहरण नंबर 6 तक समाप्त होते हैं। अगली क्लास में प्रश्नावली 7.2 के सवाल करेंगे। बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा यार, लाइक करो, शेयर करो, थोड़ी संख्या बढ़वाओ चैनल पर, तब आएगा मजा पढ़ाने का। ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।